एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं आपकी दोस्त शिप्रा। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं घर के बाहर वाले एरिया में हो रही हूँ नहीं बैठी हूँ। और प्लांटों की हालत देखो कैसी हो रही है। अच्छा, एक बात है, बरसात के मौसम में बड़े खिले खिले से रहते हैं। सर्दी में ना खराब तो नहीं हो रहे क्योंकि मैंने इसलिए अंदर रख दिए थे, बट वो खिलापन सा नहीं आ रहा है इनमें। एक तो वो सुबह सुबह मॉर्निंग में लड़का जल्दी आता है ना सफाई करने के लिए, तो बेचारों पे पानी भी नहीं डल पाता। इनमें पानी डाल दो, थोड़े से छींटे लगा दो तो थोड़ा ताज़ा से हो जाता है। कल को कोशिश करूँगी कि सुबह जल्दी उठ के करूँ, लेकिन सुबह जल्दी उठ के पानी का काम बड़ा मुश्किल लगता है आजकल, है ना। और आज का वेदर काफ़ी अच्छा है, धूप है अच्छी। और देखो कितना अच्छा लग रहा है बाहर। हाँ, श्रीजा स्कूल गई है। श्रीजा तो लेट आएगी आज उसका स्कूल लेट है, तो खाना भी लेट बनाऊँगी। हस्बैंड अपना लंच ले गए थे, श्रीजा भी ले गई थी। पर श्रीजा आती है ना तो मैं उसको फिर से कुछ खिला देती हूँ। मम्मियों का मन ऐसे ही होता है ना। और मेरी फ्रिज बड़ी गंदी हो रही है। मैं सोची हूँ इतना अपनी फ्रिज को ही साफ़ कर लेती हूँ, कहीं कुछ गिर रहा है। फ्रिज की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और आज काफ़ी दिन बाद मैं अपनी फ्रिज क्लीन कर रही हूँ। देखो गंदी है तो फ्रिज, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, तो डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी। और क्योंकि मैंने ये मैट लगा रखे हैं ना, फ्रिज मैट, तो इनसे काफ़ी ठीक रहता है। इसमें ना जो भी गिरता है इसी पे रह जाता है, फिर इसी को क्लीन कर दो। इसको लगाने का बहुत फ़ायदा है। और इसको 1 साल हो गया, बिल्कुल भी ना इनके कलर ख़राब हुए ना कुछ ख़राब हुए। और इससे फ्रिज काफ़ी सुंदर सी दिखती है। अमेज़ॉन से मंगाए थे मैंने, ये पिछली होली पे मंगाए थे, दिवाली से पहले, मुझे याद है। और देखो कितने दिन चल गए और बिल्कुल महंगे भी नहीं थे ज़्यादा, तो मेरे को अच्छी लगी ये वाली चीज़। और इससे मेरी फ्रिज काफ़ी मेंटेन लगती है, सुंदर दिखती है। फ्रिज ऐसी लगती है बहुत सुंदर लुक। फ्रिज रंगीन हुई रहती है अंदर से, है ना, सजी रहती है। तो बस अपनी फ्रिज क्लीन कर रही हूँ। इसके लिए मैंने गर्म पानी लिया है दोस्तों, क्योंकि ठंडी हाथों में लगती है, हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं। तो ठंडा काम तो वैसे ही मैं करने से बचती हूँ, और जैसे ही ठंडा काम करती हूँ एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं आजकल मुझे। तो बस गर्म पानी ले लिया है और जल्दी जल्दी ऊपर से जो भी है चीज़ें वो क्लीन करूँगी। कुछ सब मैंने सिर्फ ये वाला एरिया क्लीन किया है, क्योंकि इधर से ऐसा कुछ गंदा है नहीं। और यहाँ पे गंदगी इसलिए हुई थी क्योंकि केक रखा हुआ था ना। अभी क्रिसमस में बच्चे केक ले आए थे और मेरे बर्थडे पे केक आया था। तो केक आता है ना तो बच्चे फ्रिज में ही लगे रहते हैं। और बहुत दिनों से एक कटोरी फ्रिज में रखी है जिसमें कि दही है। दही में जमा नहीं रही बिल्कुल भी। और मेरे एक वीडियो के नीचे कमेंट भी आया था, दीदी दही मत खाना बिल्कुल भी। मैं दही नहीं खा रही हूँ, बिल्कुल ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खा रही। वॉशिंग मशीन दोस्तों टॉप लोड मशीन है, फुली ऑटोमेटिक। और मैं इसमें टाइड यूज़ करती थी। टाइड जो सिंपल वाला टाइड आता है ना, तो उस पर एक फ्रेंड कमेंट करती थी कि आप ये यूज़ मत करो। वैसे एक प्रॉब्लम तो मैंने भी देखी है कि जब मैं कपड़े वॉश करती थी ना, तो कपड़ों पे कुछ वाइट सी जो डस्ट सी होती है ना, वो चिपक जाती थी। तो इस बार मैंने सर्फ चेंज करने के लिए सोचा है। पुराना सर्फ मेरा थोड़ा सा बचा हुआ रखा है, तो मैं ये लाई हूँ इस बार सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड। और ट्राई करती हूँ। कितने का ये 209 का है वैसे, लेकिन मुझे बहुत 150 का पड़ गया इजी रे से मेरे को तो। और मैं देखती हूँ ये वाला कैसा रहता है। अगर ये ठीक रहता है, ये प्रॉब्लम ब्लैक कपड़ों के साथ में ज़्यादा होती है। अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक, ये सेमी में भी जो हम वॉश करते हैं ना कपड़े, और ब्लैक कपड़ों में कुछ वाइट से जम जाता है, होता है ना, इससे धूल मिट्टी सी डस्ट सी, मतलब ब्लैक प्रॉपर ब्लैक नज़र नहीं आता, फिर उसमें डस्ट सी नज़र आती है। तो अगर ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी है तो आप इसके लिए क्या करते हो ज़रूर बताना। मैं सर्फ एक्सेल मैटिक लाई हूँ इस बार, टॉप लोड मशीन वाला। देखते हैं इससे वो वाली प्रॉब्लम होती है नहीं। वैसे इसके अंदर जो है ना, वो मैं क्लीन करती रहती हूँ। इसकी जो नेट
नेट तो नहीं है, एक डस्ट कलेक्टर है, इसको भी क्लीन करती रहती हूँ। लेकिन आज तो ये वाला हेरा भी थोड़ा मैसी सा है, कल कोशिश करूँगी इसको क्लीन करूँ। कल आपको बता रही थी मैं घर में सूखा हुआ धनिया खत्म है, तो अभी याद आया कि धूप में रख दूँ। आपको सुबह से धूप आ रही, भूल गई मैं, लेट गई थोड़ी देर, और अभी याद आया। अभी श्रीजा के लिए मैं लंच बनाने के लिए, श्रीजा के लिए तो अभी हम लोगों ने भी लंच नहीं किया। मैं सोची हूँ लंच में पुलाव बनाते हैं, मटर भी पड़ी है, सारी सब्जियाँ भी पड़ी हैं। और ये मैं 1/2 kg धनिया लाई थी, ये काफ़ी दिन चल जाएगा। इसमें मैं हल्की सी सॉल्ट डाल के पीस के रखूँगी तो ठीक रहता है। आप कैसा धनिया लाते हो? पिसा हुआ धनिया लाते हो मार्केट से कि अपने आप पीसते हो? मैं तो घर पे ही पीसती हूँ। तो ये मैं इसको धूप में रखूँगी, और बिना धनिया के सूखी सब्जियाँ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती दोस्तों, है ना। मुझे मेंटोस चाहिए। पंजाबी कैसे बोलता है दक्षिण पंजाबी? सादा तेनू मुझे मेंटोस। कुछ चीज चाहिए होती है तो ऐसे बोलता है सादा तेनू। अभी देती हूँ सादा तेनू। उनके लिए उनके सामने हो, इनको पता है ये चीज रखी है तो वो छोड़ते नहीं बच्चे। मैंने छिपा के रख रखा है टॉफी का पैकेट। अच्छा तुम्हें दोनों को पता है। लो श्रीजा आएगी, श्रीजा को भी मिलेगी। दीदी आने वाली है, उसकी रख लो। अभी तो आधा घंटा लगेगा, तब तुम भी खा जाओगे इसको। सादा तेनू और नहीं मिलेगी अब। हाँ वो तो मुझे पता है। और मैं अपनी बेटी रानी के लिए, श्रीजा के लिए बना रही हूँ पुलाव। और आज हम दोपहर में पुलाव खाएंगे। और हस्बैंड, आज बहुत दिन बाद राइस बन रहे हैं। राइस बहुत कम बना रही हूँ ठंड की वजह से ना। पहले बनाती रहती थी, मुझे राइस खाने का शौक है और श्रीजा को भी। लेकिन मैं इस बार राइस बहुत कम खा रही हूँ। ऑपरेशन जब से हुआ है ना दोस्तों, तो उसके लिए मैंने बासमती राइस आधे घंटे पहले भिगो के रख लिए। भिगो के बासमती राइस बहुत अच्छे बनते हैं, ऐसे बनाओ तो अच्छे नहीं बनते। और ये ले लिया है कुछ जो सब्जियां मेरे पास सब कट कर ली सारी सब्जी। आलू नहीं है और आलू लेना भूल गया। सुबह आपको शेयर किया था ना कि हस्बैंड जी को गोभी का पराठा बना के दिया है। आलू गोभी की सब्जी बनानी थी बट लेना ही भूल गई, और सब्जी वाला आया था फिर लेना भूल गई। तो मैं बहुत अजीब काम कर लेती हूँ। सब्जी वाला शोर मचा भी रहा था, याद भी आया, फिर भी मैं लेने ही नहीं गई। भूली भी नहीं सही मायनों में तो। और ये 2 वॉश हुए थे आज, ये पीछे रखे हुए हैं, उनको बाद में लगाऊंगी। पहले पूरा फ्राई करूँगी, नहीं तो ना श्रीजा आ जाएगी और कहेगी मम्मी खाना नहीं बनाया आज आपने। तो बस पुलाव फ्राई करूंगी दोस्तों। और आज इतना तेल बहुत दिनों बाद दिख रहा होगा आपको मेरे कुकर में, क्योंकि हस्बैंड जी तो खाएंगे नहीं। है हल्की सी प्याज डाल दी है इसमें, जिससे कच्चा पनिया स्मेल निकल जाए। और अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला मैंने ऑयल। और बस जीरा डालूंगी। जीरा डालने के बाद थोड़ा जो प्याज काटा है वो प्याज डाल दूंगी, और जो सब्जियां कट करी हैं वो डाल दूंगी। और इसमें मैं खड़े मसाले नहीं डालूंगी, खड़े मसाले डालूँ तो भी टेस्ट अच्छा आता है। और मैंने ब्लैक पेपर पीस के रखा हुआ है ना, वो डाल दूंगी, तो वो तो वैसे भी अच्छा होता है। खड़े मसालों मतलब उससे खुशबू आई जाती है। तो ब्लैक पेपर डाल दिया, हींग डाल दिया, नमक डाल दिया, और सबको अच्छे से मिला दूंगी। और हल्का सा लाल मिर्च भी डाला है आज मैंने, बहुत दिनों के बाद बहुत हल्का सा डाला है। और ये राइस डाल दिए इसमें। तो अगर ये भिगो के रख दो ना, तो देखो इनका कलर भी चेंज हो गया और बहुत अच्छे बनते हैं, खिले खिले। और 1 ग्लास राइस है तो 1.5 ग्लास इसमें पानी डाल दूंगी, तो बिल्कुल सॉफ्ट से और खिले खिले बनेंगे। 1 ग्लास मैंने डाल दिया और आधा ग्लास और डाल दिया, और बस इनको अच्छे से मिक्स करके 1 सीटी लगा दूंगी। पुलाव तो फ्राई हो गया दोस्तों मेरा। और पुलाव फ्राई करते करते पता है क्या सोची थी मैं? YouTube पे ट्रेंड चल रहा है ना आजकल, अधिकतर यूट्यूबर्स क्या कर रही हैं आजकल, मतलब अपनी ससुराल वालों की बुराइयां कर रही हैं और उनको बहुत व्यू मिल रहे हैं सास ने ये कर दिया, नंद ने ये कर दिया, ऐसे सास ने ये कर दिया, उसने नंद ने। मैं बहुत सारे उसको देखती हूँ, काफी चल रहा है ये। तो मैं एक दिन सोच रही थी यार मैं भी थोड़ा बुराइयां करती तो शायद मेरे भी व्यू बढ़ जाते, लेकिन यार अपन से ये सब होता नहीं है और हम ऐसे है भी नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती यार, यूट्यूब पे ससुराल की बुराई करके व्यू लेना क्या सही है क्या? बताना आप लोग, कमेंट करके बताना दोस्तों, ठीक है? क्योंकि आप भी बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे, जैसे टॉपिक डालते ना ससुराल या सास, मतलब ससुराल और सास को तो ऐसा विलेन बना दिया यार। इतने भी बुरे नहीं होते, ससुराल वाले अच्छे होते हैं, फैमिली तो है हमारा वो, है ना? कितना प्यार करते हैं हमसे सब लोग। तो उनको तो यूट्यूब पे आजकल बिल्कुल विलेन बना दिया गया है।
और पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत सारी फैमिली ऐसी भी है, उनको देख के लगता है कि फैमिली ऐसी भी होती है, ससुराल इतनी प्यारी होती है ना। और आजकल का मतलब ये थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है कि सास की ससुराल की बुराई करो और व्यूज पाओ। आपको भी लगता है क्या ऐसे? हाँ, पता नहीं, शायद कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन ये रियलिटी चल रही है आजकल यूट्यूब पे ना। आप भी नोटिस करते होंगे कि जहाँ पे भी ससुराल का मतलब जैसे ही कुछ थोड़े से ट्रैक से हटते हैं, फिर एकदम से ससुराल का टॉपिक ले आते हैं। ससुराल ससुराल नहीं हो गया जैसे कोई पाताल हो गया यार, ऐसे ससुराल ऐसी भी नहीं होती, अच्छी होती हैं ससुराल। हाँ होती हैं, कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ट्रेजेडीज हो जाती हैं, लेकिन उसमें सभी को झेलना पड़ता है, पूरी फैमिली को झेलना पड़ता है। ऐसा तो है ही नहीं कि एक अकेली। अभी देखो, अब एक यूट्यूब पे काफ़ी फेमस हुई है, पीछे एक यूट्यूबर है जिनके हस्बैंड की डेथ हुई थी और उनकी दूसरी शादी उनके ससुराल वालों ने कराई है। मैं नाम नहीं लूँगी उनका, लेकिन आप लोग सब जानते हो क्योंकि काफ़ी वायरल हो रहे हैं उनके वीडियोस। तो उनकी शादी उनके देवर से हुई है, और देवर से तो शादी हुई, पता वो देवर को भैया भैया बोलती थी, और बहुत मतलब क्यूट सा रिश्ता था। एक भैया बोलते हैं जब उनको, भाभी का देवर का बड़ा क्यूट रिश्ता होता है। क्योंकि देखो मेरा तो कोई छोटा देवर है नहीं, तो मैं तो ऐसा कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हाँ देवर से शादी मैंने भी की है। अब आप पूछो कि देवर से शादी कैसे की, मैंने अपनी दीदी के देवर से शादी की है। मेरे हस्बैंड मेरी दीदी के देवर थे, तो चलिए तो एक अलग बात हो गई। और उन्हें देवर से शादी करनी पड़ी। भगवान ना करे किसी को ऐसा दिन देखना पड़े, सबके हस्बैंड सलामत रहें। लेकिन अगर वो ऐसी शादी नहीं करती तो उनकी बच्ची का क्या होता? देखो बहुत छोटी एज है उनकी, अगर वो किसी और फैमिली में जाती तो शायद बच्चे को वो प्यार, वो रेस्पेक्ट, वो जगह नहीं मिल पाती फैमिली में, और उनको भी नहीं। मैंने देखा है, और ये चीज़ मैंने बचपन में भी नोटिस की है, और यार मैंने कई जगह नोटिस किया है। हम लोगों ने भी बचपन में कुछ ऐसा देखा आसपास के रिलेशंस में ही ना, कि कुछ अजीब लगता था। वो चीज़ें तब नहीं समझ में आई, तब हम छोटे बच्चे थे, अब समझ में आई। एक एक रिलेटिव भी नहीं यार, कोई आप समझो, कोई जैसे आसपास के लोग रहते हैं ना, ऐसे एक थी, एक वो आंटी, जब हम छोटे छोटे थे उनके घर पे घूमने खेलने जाया करते थे बच्चे, उनके बच्चे हमारे से छोटे थे, और वो ना हमेशा बिस्तर पे लेटी हुई होती थी, जैसे वो बीमार थी बहुत ज़्यादा, और वो हमेशा अकेली लेटी रहती थी, उनकी टेक केयर करने वाला कोई नहीं होता था। अब मैंने जब ये वीडियो देखी तो मुझे एकदम उनका याद आई, उनके बारे में, कि लेडी की लाइफ कैसी होती है। वो बीमार थी और वो उठ के खाना बनाया करती थी, घर का काम किया करती थी, और फिर वो अपने बिस्तर पर लेट जाती थी। हम कई कई घंटे उनके यहाँ खेलते थे, लेकिन हमने किसी को कभी उनको ये कहते हुए नहीं देखा कि तुमने खाना खाया, दवाई खाई या नहीं खाई। और फिर एक दिन उनकी डेथ हो गई थी। लेडीज़ ऐसे भी तड़प तड़प के मर जाती हैं, ऐसे भी परिवार हैं बहुत सारे इस दुनिया में। और एक तरफ जहाँ पे अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, मैंने ये भी देखा है दोस्तों, जब किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है ना और उसका कोई बच्चा है, तो फैमिली के मेंबर ऐसे भी होते हैं। देखो ये बहुत अच्छी बात है कि उनकी फैमिली में ने उनको अपनाया है, कि उनको घर से बाहर ही नहीं जाने दिया, अपने घर में ही, और बहुत प्यार से उनकी फैमिली चल रही है। जिन यूट्यूबर की बात मैं कर रही हूँ, और छोटी सी बच्ची भी है उनकी, मैं बहुत हैप्पी हूँ उनके लिए, और भगवान करे उनको बहुत खुशियाँ मिले। बहुत दुख देखा उन्होंने। और मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर बच्चा है ना और हस्बैंड की डेथ हो गई, तो परिवार वाले, ससुराल वाले बच्चे को तो रखने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो औरत होती है ना, जिसका वो बच्चा होता है, जिसके हस्बैंड की डेथ होती है, उसको रखने को कोई तैयार नहीं होता। उसके पेरेंट्स के लिए भी, यानी उसके माँ बाप, मायके वालों के लिए वो बोझ बन जाती है। ससुराल वाले बच्चा नहीं देने को तैयार होते, उसको, बच्चे को अपने पास रख लेते हैं, और उस औरत को छोड़ दिया जाता है, और फिर उस औरत की कहीं और शादी की जाती है। मतलब एक तो पति गया, ठीक है, फिर उससे उसका बच्चा भी छीन लिया। मतलब उस औरत पे यार क्या बीतती होगी, मतलब क्या सोसाइटी की थिंकिंग क्या है। मतलब जिस माँ ने पेट से जन्म दिया, उस माँ को तो नहीं रख सकते हो, लेकिन उसके बच्चे को आप रख सकते हो, वो तुम्हारे बेटे का खून है इसलिए। तो ऐसी सोच वाले लोग भी हैं यहाँ पे, और बहुत दुख होता है इस चीज़ के लिए। और ये चीज़ की खुशी भी हुई, अभी ससुराल वाली बात मैंने कभी आज तक की नहीं थी, लेकिन इस चीज़ से बहुत खुशी हुई कि ऐसी फैमिलीज भी आगे निकल के आ रही हैं, और दुनिया में बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जो अपनाती हैं उनको। ये रिश्ता अपनाना और आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता होगा, सुनने में जितना आसान होता है उतना नहीं होता। जिस फैमिली में आप जिसके बड़े भाई के साथ रह रहे हो, फिर एकदम से उसके छोटे भाई के साथ शादी करना। लेकिन ये लड़की को भी, उनको भी महसूस हो गया था कि मतलब मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, मेरे बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, तभी वो एग्री हुई
और बहुत क्यूट सी प्यारी सी है वो। आज मेरे मुंह पे ये बात आ गई, बहुत दिनों से दिल में चल रही थी, तो मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, तो ये भी शेयर ही किया दोस्तों। है ना अजीब? आपके आसपास भी कुछ ऐसा हुआ हो तो शेयर करना दोस्तों। मतलब लेकिन यहाँ पे बड़ा अजीब लगता है मेरे को कि बच्चे को तो अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस लेडी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब कैसी सोसाइटी है? ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं भी जानती हूँ, और ज़्यादा खुल के तो देखो यूट्यूब पे बात नहीं कर सकते। एक औरत की ज़िंदगी डामाडोल रहती है हमेशा। अगर उसका हस्बैंड और फैमिली ठीक है तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो एक झटके में ज़िंदगी बिखर जाती है। चलिए छोड़िए दोस्तों, छोड़ते हैं इस टॉपिक को। और आपने क्या क्या बनाया आज लंच में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज मुझे पिंक टॉप अपना अच्छा लगा, हाईनेक ना, बहुत क्यूट, बहुत अच्छा लगा। कभी कभी आप कुछ ब्राइट, और आज अपने आप को इसलिए भी अच्छा लग रहा है, और टोपी पहन के वो बुड्ढे वाला लुक बना के आती हूँ ना यूट्यूब पे आपके सामने। क्या करूँ, वेदर इतना खतरनाक हुआ रहता है, मेरे को ठंड लगती रहती है और मैं ऐसी बन जाती हूँ। और अभी सीटी नहीं आई है मेरे कुकर में, मेरी श्रीजा आने वाली है। आज तो उसकी 3 बजे छुट्टी होगी, 2:45 बज गए, आने ही वाली होगी, तो मैंने सही टाइम पे फ्राई किया। मतलब मम्मियों की कितनी चिंता रहती है ना मेरे बच्चों की, बस आ ही गई सीटी, आने ही वाली है ना। और हस्बैंड राइस कम खाते हैं, तो उनके लिए हम राइस कम ही बनाते हैं। और जब भी वो बाहर ड्यूटी पे होते हैं दिन में, तो मैं श्रीजा सक्षम होते हैं, खिचड़ी पुलाव ये सब हम बना लेते हैं। हम मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, तब हम टमाटर भी डाल लेते हैं। अब तो देखो मेरे को स्टोन का प्रॉब्लम भी नहीं है, तो अब मैं टमाटर खा सकती हूँ। और आज मैंने थोड़ा सा ऑयल भी ज़्यादा डाला पुलाव में, जबकि उनके लिए, तो जब उनके लिए बनाती हूँ तो बहुत थोड़ा सा डालती हूँ। ये सब करती हूँ मैं। तो देखते हैं, श्रीजा की वेट करते हैं दोस्तों। कमल में घुस गई हैं कपड़े चेंज करके। कैसा हुआ आज का मैथ्स का एग्जाम? ठीक हुआ। ठीक हुआ या ठीक ठीक हुआ? ठीक 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 ही हो रहे हैं। चलो जरा, क्या बता रही थी तुम, क्लास में क्या हुआ? मैं क्या कर रही थी? क्लास में क्या हुआ, एक लड़के को फीवर हो गया था? हाँ, फीवर हो रहा था तुम्हारे पास वाले बच्चे को? मैंने मास्क लगा लिया था। मुझे गेम खेलना, तो जाओ। वैसे भी तुमने एग्जाम में गेम तो खेले नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। चलो खाना लाती हूँ। चॉकलेट लिया, मेरा एग्जाम खत्म हो गया। अभी नहीं लाऊंगी। चलो खाना लाती हूँ, पुलाव बनाया मैंने टेस्टी वाला। देखो हम नहीं खाने के कह रहे हैं, बदमाश नहीं की। हाँ हाँ, भूख लगी होगी। और आज इसने पराठा पता नहीं कैसे नीचे गिरा दिया क्लास में। मैंने इसको गोभी का पराठा बना के दिया था, खा के नहीं आ रही, कह रही मम्मा गिर गया। पता नहीं क्या करती है लड़की। और देखते हैं हमारा पुलाव कैसा बना है दोस्तों, कितना अच्छा खिला खिला बना। हाँ बेटे, कोई बताने की बात है। हाँ अचार खाना है, टेस्टी लग रहा है देखने में, है ना? आप भी आ जाओ, आप भी खा लो दोस्तों, बिल्कुल गर्मा गर्म पुलाव है। कौन नहीं बेटा, खाना खाओ। लंच भी तुम खा, लंच भी स्कूल में गिर गया था ना? हाँ, खाओ खाना, ठीक है। जल्दी स्टार्ट करो। रुक जाओ, वो मार देगा मेरे को। मेरे फोन मार रही है अपना। अभी दीदी सुबह से आई है स्कूल से। मार रहा है क्या? हटो हटो यहाँ से, ठीक है इधर आओ। हे भगवान, अगर पहले इधर आ जाती तो झगड़े तो ना होते भाई, हद है। नीचे के बड़े झगड़ा करते हैं इतने, लो टॉफी ले लो 2-2, और लड़ने की आवाज नहीं आनी चाहिए। मैं लेटी हूँ। नहीं, मुझे एक पिंक चाहिए, तो ब्लू ब्लू मिलेगी। हाँ तो इस बात पे भी लड़ाई करवा लो। अलग अलग फ्लेवर्स की मिलती है। अगर रोने धोने की आवाज है तो बहुत गुस्सा करूंगी, ठीक है? मैं सो रही हूँ अंदर। नहीं हाँ, होता है तो याद करते रहते, दीदी नहीं आई अब तक, और जब आ जाती है तो झगड़े होते हैं। मैं यहाँ पे अपनी बॉटल गर्म कर रही हूँ, और उसको गर्म करके ना लेटूंगी, उससे बहुत आराम मिलता है मुझे।